जी, तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड ग्रुप्स फ्रॉम फर्स्ट एड यूएसएमएल। तो स्टार्ट करते हैं। ब्लड ग्रुप्स जितने भी होते हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हेमाटोलॉजी के अंदर। और जब आप प्रैक्टिस करते हैं तब भी ट्रांसफ्यूजन के अंदर और ये वो क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं यहाँ से। तो क्लासिफिकेशन की हुई है जी ब्लड ग्रुप्स की ऑन द बेसिस ऑफ कि कौन से एंटीजन है और कौन सी एंटीबॉडी है। तो दो किस्म के यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, और भी किस्मों के होते हैं, लेकिन ABO क्लासिफिकेशन और RH क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पे डिस्कस करने लगे हैं इस बुक के हवाले से। तो होता क्या है, पहले तो आपको ये कंसेप्ट होना चाहिए एंटीजन क्या होता है और एंटीबॉडी क्या होता है। जो चीज़ मेरे पास होगी, कुदरत ने मुझे अता की होगी, वो एंटीजन होगी, और जो चीज़ मेरे पास नहीं होगी उसको मैं बोलूँगा एंटीबॉडी। क्लियर हो गया? यानी कि अगर मेरे पास RH पॉजिटिव है तो मेरे पास क्या है, कोई ना कोई एंटीजन होगा जिसकी वजह से पॉजिटिव आए। वो एंटीजन क्या है? RH-D। ठीक है, तो एंटीबॉडी क्या होगी? वो चीज़ जो मैं इसके ख़िलाफ़ बनाऊंगा। अगर ये मेरे पास मौजूद ना होता, अभी ये मेरे पास मौजूद है तो मैंने कोई एंटीबॉडी नहीं बनाई। ठीक है, तो अगर तो मेरे पास ये मौजूद ना होता, कुदरत मुझे ना देती, तो मैं इसके ख़िलाफ़ एंटीबॉडी रखता। ठीक है, तो ये कंसेप्ट आपने क्लियर कर लेना। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आप लोगों ने कुछ चीज़ें देखनी हैं और कुछ चीज़ें समझनी हैं और बार बार प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम किस कंडीशन में दे सकते हैं, किस पेशेंट को कौन सा ब्लड ग्रुप दिया जा सकता है, किसको नहीं दिया जा सकता, कुछ इस तरह के। एंटीजन पूछे जा सकते हैं, एंटीबॉडी पूछी जा सकती है। तो ये कंसेप्ट आपने याद रखना है। अब एक कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट आपने जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो याद रखना है कि यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप्स के एंटीजन होंगे, याद रखिएगा दो टर्म्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, एक एंटीजन और एक एंटीबॉडी। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि एंटीजन, यानी कि मैं AG लिख लेता हूँ, और एंटीबॉडी। तो ये दो टर्म्स हैं। एंटीजन वो चीज़ है जो पास होगी, P लिख लेता हूँ, और एंटीबॉडी वो होगी जो उसके खिलाफ बनाई जाएगी, तो K लिख लेता हूँ। अब एंटीजन जो होगा वो वो क्या होगा, जो मेरा RBC होगा जिसकी हम बात कर रहे हैं, WBC की बात कर रहे हैं, ये उसके ऊपर अटैच्ड होगा। एंटीजन अटैच होगा RBC की सर्विस के ऊपर। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और एंटीबॉडी कहाँ पे होगी? वो तैर रही होगी किसके अंदर, अगर होगी तो वो तैर रही होगी किसके अंदर? प्लाज्मा के अंदर। एंटीबॉडी हमेशा प्लाज्मा के अंदर होती है। देखो, एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा। और एंटीजन जो हमेशा होगा वो RBC के ऊपर अटैच होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप, ये अटैच्ड हैं इसके साथ। क्लियर हो गया? इसका अब क्या सिग्निफिकेंस है? इसकी सिग्निफिकेंस ये है कि अगर मैं पेशेंट के प्लाज्मा को निकाल लेता हूँ, तो पीछे जो चीज़ बच जाएगी वो एंटीजन्स होंगे। ये कंसेप्ट आगे भी इस्तेमाल होगा। तो जब मैं बोलूँगा कि मैं अकेले RBCs दे रहा हूँ, जिसको पैक RBC बोलते हैं, तो उसका मतलब होगा कि मैंने ये एंटीबॉडीज़ निकाल ली हैं। ये एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर हैं और पैक RBC के अंदर ओनली RBCs होंगे। तो ज़्यादा सिग्निफिकेंस कौन सी चीज़ होगी जिसको निकालना ना जा सके? तो एंटीजन की बेस के ऊपर जो मेरे पास अटैच्ड होते हैं RBC, तो हम देखते हैं कि यूनिवर्सल डोनर क्या है और यूनिवर्सल रेसिपिएंट क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, दोबारा से अगर आपको समझ नहीं है एक बार रिपीट करें, बैक जाके इस वीडियो को दोबारा देखें। मैं फिर से बता देता हूँ, एंटीजन जो होंगे वो RBC के ऊपर अटैच्ड होंगे, एंटीबॉडी जो सी होंगी वो प्लाज्मा के अंदर फिर रही होंगी। प्लाज्मा को हम निकाल भी सकते हैं, लेकिन अब एक पेशेंट है उसके अंदर दो ऑप्शन होते हैं। एक तो मैं होल ब्लड दे दूँ, होल ब्लड के अंदर क्या होगा? RBC भी जाएंगे और साथ में प्लाज्मा भी जाएगा। ठीक है, RBC भी जाएंगे और RBC प्लस प्लाज्मा भी जाएगा। ठीक है, अगर मैं प्लाज्मा, क्या एक बंदे को जिसको RBC चाहिए, तो दो ऑप्शन है मेरे पास। एक तो ऑप्शन ये है कि मैं होल ब्लड दूँ, होल ब्लड के अंदर दोनों चीज़ें आ जाती हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं प्लाज्मा निकाल लूँ। अगर मैं प्लाज्मा निकाल लूँगा तो पीछे RBC बच जाएंगे, इसको मैं बोलता हूँ पैक्ड RBC। ठीक है,
तो पैक्ड आरबीसी के साथ एंटीजन तो लाजमी जाएगा, एंटीजन तो जाना लाजमी है। हाँ, एंटीबॉडी हम निकाल सकते हैं बाय फिल्टरिंग द प्लाज्मा। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट आपको? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या हिसाब किताब है। ए ब्लड ग्रुप की जब हम बात करता हूँ, ए बी ओ ब्लड ग्रुप के अंदर यह होता है कि एक होता है ए, एक होता है बी और एक होता है ए बी, और जिसके ऊपर कोई एंटीजन नहीं होता उसको हम ओ बोलते हैं। इसी तरह आर एच क्लासिफिकेशन के अंदर आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव, जिसके ऊपर आर एच डी एंटीजन होगा वो हमारे पास क्या होगा, आर एच पॉजिटिव। जिसके ऊपर नहीं होगा, आर बी सी के ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो आर एच नेगेटिव होगा। क्लियर हो गया? अब ए की बात करते हैं। ए के ऊपर जो एंटीजन होगा, ग्रुप ऑफ एंटीजन ऑन आरबीसी सरफेस, सरफेस के साथ अटैच होगा, वो होगा ए। इसी तरह बी के ऊपर बी और ए बी के ऊपर दोनों होंगे और ओ के ऊपर कोई नहीं होगा। इस तरह हमारे पास जो आर एच होगा उसके ऊपर आर एच डी एंटीजन मौजूद होगा, ये इसका नाम है, और अगर नहीं होगा तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब देखिएगा, कंसेप्ट को समझिएगा। अगर तो एंटीजन जो मेरे पास मौजूद है नेचुरली अगर मेरे पास कोई आरबीसी के ऊपर एंटीजन मौजूद नहीं है, यानी कि वो खाली आरबीसी है, तो मेरी बॉडी नफ़रत करेगी अगर कोई इसके ऊपर आके अटैच हो बाहर से। या तो कुदरत इसको खुद ही दे देती है, अब कुदरत ने इसको कोई एंटीजन नहीं दिया, ना ए दिया ना बी दिया, तो ये क्या चाहेगा कि कोई बाहर से आके इसके साथ अटैच ना हो, क्योंकि कुदरत जब नहीं चाहती तो बाहर से कोई आके कैसे अटैच हो सकता है। इसलिए हमारे पास क्या होंगी, एंटीबॉडीज़ होंगी। तो एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी होंगी, एंटी ए और एंटी बी। ठीक है, दोनों होंगी, ना ए आए ना बी आए, क्योंकि इसके ऊपर कुछ भी नहीं। अब एक ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो क्या उसको एंटीबॉडीज़ रखने की ज़रूरत है? नहीं, क्योंकि कुदरत ने उसे ऑलरेडी दी हुई है, तो एंटीबॉडीज़ उसके अंदर नो नहीं, कोई भी नहीं होगा। ठीक है, अब एक ब्लड ग्रुप है जिसके ऊपर सिर्फ बी है, तो क्या उसको बी के खिलाफ एंटीबॉडीज़ रखने की ज़रूरत है? बिल्कुल नहीं है। तो वो किसके खिलाफ एंटीबॉडीज़ रखेगा? ए के खिलाफ, ताकि ए ना अटैच हो। कुदरत ने नहीं दिए तो ये भी नहीं चाहेगा कि ए आके अटैच हो, इसलिए वो एंटीबॉडीज़ बनाई। याद रहे कि ये एंटीबॉडीज़ प्लाज्मा के अंदर मौजूद है और हम इनको फ़िल्टर कर सकते हैं। उसके बाद ए है, ए ब्लड ग्रुप के अंदर एंटीजन ए है और एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी, एंटी बी होंगी। ठीक है, अब अगला कंसेप्ट समझिएगा। और इसी तरह आर एच अगर हमारे पास डी मौजूद है, कुदरत ने दिया हुआ है, तो उसको नफ़रत करने की ज़रूरत नहीं है, उसके पास एंटीबॉडीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है, उसका अपना हिस्सा है, कुदरत ने उसे दिया है। हाँ, अगर कुदरत ना देती तो वो गुस्से में आके एंटीबॉडीज़ बनाता, जिसको हम एंटी डी बोलते हैं। अब दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ पे नीचे उसने आई जी एम, आई जी जी और आई जी एम, आई जी जी ये कंसेप्ट लिखा हुआ है, यानी कि एंटीबॉडीज़ भी आगे से डिफरेंट टाइप। देखना ये होता है कि आई जी जी है या आई जी एम है, इसकी सिग्निफिकेंस है। जो आई जी जी होगी वो प्लेसेंटा से क्रॉस कर जाएगी, और जो आई जी एम होगी वो प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं करती। मेरी बात समझ रहे हैं ना आप? जो आई जी एम होगी वो प्लेसेंटा से क्रॉस नहीं करेगी, क्योंकि वो भारी होती है, बड़ी होती है साइज़ के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, ये एंटीबॉडी आई जी एम है, तो बच्चा जो है वो इन एंटीबॉडी से अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, और आई जी एम होगा तो भी इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे मेरी बात समझ रहे हैं? अगर मदर का ब्लड जो है वो बी ग्रुप का है, या बीओ क्लासिफिकेशन का बी ग्रुप का है, तो उसके अंदर एंटीबॉडीज़ कौन सी होंगी उसके प्लाज्मा के अंदर, एंटी ए। तो क्या ये एंटी ए फीटस के अंदर चली जाएंगी? नहीं जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये आई जी एम है। ठीक है, हाँ, अगर आई जी जी होती फिर ये जा सकती थी। ठीक है, और ए बी वाले के अंदर तो कोई एंटीबॉडी होगी नहीं, तो मसला ही नहीं है। ओ वाले के अंदर देखें, आई जी जी और आई जी एम दोनों हैं। ठीक है, आई जी जी और आई जी एम दोनों हैं, तो ओ मदर के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि इसकी एंटीबॉडीज़ वहाँ पे जा सकती हैं। लेकिन आप यहाँ पे रेशो देखेंगे, चारों ब्लड ग्रुप्स में से सिर्फ एक के अंदर मसला है, तो ये इतनी ज़्यादा रेशो नहीं है। कितनी निकल रही है? 1/3 की रेशो, सॉरी 1/4 की रेशो निकल रही है। ठीक है, और जबकि आर एच क्लासिफिकेशन के दो ही हैं हमारे पास। ठीक है, या तो होगा या तो नहीं होगा, और जो अगर होगी एंटीबॉडी तो कौन सी टाइप की होगी? आई जी जी की, तो ये प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाती है। दैट्स वाई आर एच इनकम्पैटिबिलिटी हम लोग देखते हैं, जिसके अंदर ये मसला होता है, उसको हम डिस्कस करेंगे बात। ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ तक समझ आ गई बात? अब क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप हम दे सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप हम नहीं दे सकते।
अच्छा, रिसीव करना हो तो उसको हम बोलते हैं रेसिपिएंट, देना हो तो उसको हम बोलते हैं डोनेट करना या डोनर। तो अगर तो पेशेंट जो है हमारे पास उसका ब्लड ग्रुप ए है, तो कौन कौन सा ब्लड ग्रुप हम उसको दे सकते हैं? ए भी दे सकते हैं और ओ भी दे सकते हैं। ए भी दे सकते हैं और ओ भी दे सकते हैं। ए तो बिल्कुल देंगे, वो बिल्कुल इसके साथ मैच करता है। ओ भी हम किसी हद तक दे सकते हैं, ठीक है, ओ भी हम किसी हद तक दे सकते हैं। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने आपको भी बताया कि हम लोगों ने किस चीज़ को देखना है, हम लोगों ने देखना है कि आरबीसी के ऊपर कोई एंटीजन फिक्स है या नहीं है। बात समझिएगा, मैंने आपको कहा कि प्लाज्मा अगर मैं निकाल भी लूँ, ओ वाले का अगर मैं प्लाज्मा निकाल लेता हूँ, फिल्टर कर लेता हूँ, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है? आरबीसी के ऊपर लगा हुआ एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एंटीजन के हवाले से सोचें, एक पेशेंट है, उसमें मैं अगर प्लाज्मा निकाल लेता हूँ, प्लाज्मा मैं रिमूव कर लेता हूँ, तो उसका ओ जो आरबीसी होगा वो देने के काबिल हो जाएगा? क्यों क्या नहीं होगा? होगा बिल्कुल, क्योंकि उसके ऊपर कोई चीज़ लगी ही नहीं। तो जब लगी ही नहीं हुई तो मसला नहीं होगा, ठीक है, मसला नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट बड़ा ज़रूरी है। एंटीबॉडीज़ इन प्लाज्मा की इतनी सिग्निफिकेंस नहीं है जितनी सिग्निफिकेंस आरबीसी के ऊपर लगी। तो हमेशा सोचना आपने किस हवाले से है कि आरबीसी के ऊपर जो एंटीजन लगा हुआ है उस हवाले से आपने सोचना। बी का भी यही किस्सा है, ठीक है। और यहाँ पे याद रखिएगा, हम प्लाज्मा को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ एंटीजन के हवाले से ही देखते हैं और एंटीजन के हवाले से ही पूछा है। अब एक ब्लड ग्रुप है ए बी, ए बी के अंदर क्या हम ए दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। बी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। ए बी दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके प्लाज्मा के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, उसके ऊपर ऑलरेडी उसके आरबीसी के ऊपर ए भी है और बी भी है। और अगर मैं ओ दे दूंगा तो ओ का तो कोई न्यूट्रल होता है, वो तो आएगा, तो कोई टेंशन ही नहीं होगी, कोई एंटीबॉडी बनेगी नहीं इसके खिलाफ। तो इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन है? ए बी। ए बी इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट। अब क्वेश्चन सुनिएगा, बहुत ही टेक्निकल, जो मेरी सारी बहस का यहाँ पे निचोड़ है। व्हाट इज द यूनिवर्सल रेसिपिएंट? आंसर होगा फॉर आरबीसी ए बी ब्लड ग्रुप। अब वो पूछता है व्हाट इज द यूनिवर्सल डोनर ऑफ प्लाज्मा? यूनिवर्सल डोनर ऑफ प्लाज्मा यानी कि मैं चाहता हूँ सिर्फ प्लाज्मा दूँ, वो प्लाज्मा जिसके अंदर कोई एंटीबॉडी ना, तो वो कौन सा होगा? वो भी ए बी होगा, क्योंकि उसके अंदर कोई एंटीबॉडी मौजूद नहीं है, तो वो यूनिवर्सल डोनर ऑफ प्लाज्मा होगा। तो क्वेश्चन के अंदर आपने देखना है यूनिवर्सल डोनर ऑफ प्लाज्मा लिखा हुआ है या यूनिवर्सल डोनर ऑफ आरबीसी लिखा हुआ है या होल ब्लड लिखा हुआ है। होल ब्लड और आरबीसी वाला ये वाला कंसेप्ट है, प्लाज्मा वाला का ये कंसेप्ट। क्लियर हो गया? अच्छा, ओ को हम ओ ही दे सकते हैं, क्योंकि अगर बाहर से कोई भी आएगा तो वो उसके लिए अनजान होगा। बाहर से कोई भी किसी भी किस्म का आरबीसी आएगा तो वो उसके लिए अनजान होगा, क्योंकि उसके ऊपर कोई हमारे पास एंटीजन नहीं है, इसलिए एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी बनी होती हैं और ये ख़तरनाक होता है, हिमोलिसिस हो जाती है, ठीक है। अच्छा, अब आर एच की बात करते हैं। आर एच पॉजिटिव वाले बंदे के अंदर हम आर एच पॉजिटिव भी दे सकते हैं, आर एच नेगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। वही कंसेप्ट है, बिल्कुल वही कंसेप्ट है कि हमने प्लाज्मा को नहीं देखना, यहाँ पे एंटीजन को देखना है। आर एच पॉजिटिव वाले बंदे के अंदर एंटीबॉडी बन रही है या नहीं बन रही, तो हम यहाँ से अगर ये ब्लड ग्रुप उठा के इसके अंदर डाल देंगे तो इसकी सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन है नहीं है, तो ये न्यूट्रल ही रहेगा, इसलिए हम दोनों से दे सकते हैं। लेकिन आर एच नेगेटिव वाले को आर एच नेगेटिव वाला ही देंगे, क्योंकि यहाँ पे एंटीजन लगे हुए हैं इसके ऊपर। जब हम ये इसके अंदर डालेंगे तो एंटीबॉडीज़ ऑलरेडी मौजूद हैं, जब बन जाएंगी तो मसला होगा। बिल्कुल इसी तरह डोनेट करने का भी कंसेप्ट बिल्कुल सेम है कि ए वाला जो है वो ए को दे सकता है और ए बी को भी दे सकता है, ठीक है, एंटीजन के हवाले से, नॉट प्लाज्मा के हवाले से। और बी वाला बी को दे सकता है और ए बी को दे सकता है, ठीक है। ए बी वाला ए बी वाले को ही दे सकता है, बाकी किसी को नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर एंटीजन ए भी लगा हुआ है, बी भी लगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ ये ए बी वाले को देगा। ओ को देगा तब भी मसला होगा, क्योंकि वो इसके लिए अनजान होगा। बी को देगा तब भी, ए को देगा तब भी, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है ओ। ओ को अगर हम बात करें, इसके ऊपर कोई चीज़ नहीं है, न्यूट्रल है, तो ये किसी को भी दिया जा सकता है, ए बी ओ, ठीक है। तो यूनिवर्सल रेसिपिएंट कौन सा होगा, सॉरी यूनिवर्सल डोनर कौन सा होगा? आरबीसी का या होल ब्लड का? वो होगा। क्लियर हो गया? उसके बाद आर एच की बात करें तो आर एच भी हमारे पास इसी तरह से आर एच पॉजिटिव को ही दिया जा सकता है और आर एच नेगेटिव जो है वो दोनों को दिया जा सकता है, क्योंकि इन ब्लड ग्रुप के ऊपर, इस ब्लड ग्रुप के ऊपर कोई एंटीजन मौजूद नहीं होता, तो ये आसानी से किसी को भी दिया जा सकता है,
ठीक है, तो ये था हमारे पास पूरा ब्लड ग्रुप का कंसेप्ट जो कि आपने याद रखना है। आगे हम देखेंगे इस बुक के अंदर जो जो कंसेप्ट आया हम उसको मज़ीद पॉलिश करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन।